जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। तो सबसे पहले सभी मित्रों को श्री राम नवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। तो सभी मित्रों को बताना चाहूँगा, आज श्री राम नवमी के पावन पर्व पर आज VFS सेंटर बंद है, सार्वजनिक अवकाश है और क्रोशिया एम्बेसी भी बंद है। तो आज किसी भी मित्र को कोरियर डिस्पैच का मैसेज नहीं मिलेगा, नहीं तो उनकी फाइल पे कोई डिसीजन आएगा। समझ गए आप मित्रों, जो कि मैंने आपको संडे को भी अपडेट किया था। तो देखिए, इस मंथ में दिसंबर मंथ के ही वीज़ा अपडेट आ रहे हैं और आपको बताना चाहूँगा एक बार फिर से वीडियो के माध्यम से, इस मंथ में 5 हॉलीडेज आए थे जो कि आपको पता है। एक तो होली का था, एक गुड फ्राइडे का था, एक ईस्टर का था और एक ईद का था और एक आज है राम नवमी का, जो 5 दिन एम्बेसी ने वर्कआउट नहीं किया। तो इस कारण दिसंबर मंथ में जितने भी सबमिशन हुए थे उनका प्रोसेस में किसी फाइल में 125 दिन भी हो चुके हैं, किसी में 130 दिन भी हो चुके हैं और कुछ फाइलों में 90 दिन में भी डिसीजन आया था दिसंबर मंथ वालों का, किसी का 100 दिन में भी आया था। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे कुछ कंपनीज के बल्क में सबमिशन होते हैं, फाइल परमिट निकलते हैं और उनके बल्क में VFS सेंटर में उनकी फाइलों का सबमिशन होता है उसी कंपनी का। तो काउंसलेट थोड़ा सा समय ज़्यादा लेते हैं, वो 100 से लेके 120 125 दिन तक का समय, 130 दिन तक का समय भी ले रहे हैं डिसीजन देने में। और अगर आपकी कंपनी ने 1 परमिट या 2 परमिट ही साल भर में निकाले हैं या 10 परमिट ही साल भर में निकाल रही है, तो उस फाइल पर डिसीजन बहुत जल्दी आ रहा है, 90 दिन में आ रहा है। 90 दिन 92 डेज 95 डेज 100 दिन के अंदर ही डिसीजन आ जा रहा है। जिस कंपनी ने पूरे साल भर के अंदर 10 से या 12 परमिट अलग अलग मंथ में अप्लाई किए, समझ गए। एक साथ अगर किसी कंपनी ने बल्क में परमिट अप्लाई किए थे और अप्लाई होने के बाद उनको रिसीव हुए और रिसीव होने के बाद आपको मालूम है जिसके भी थ्रू आपका प्रोसेस होता है, एजेंट के थ्रू या आपके मित्र के थ्रू, तो आप क्या फाइलों को एक साथ एक ही दिन में या 2 दिन के अंदर आपकी फाइलों का पूरी सबमिशन हो जाता है। तो काउंसलेट को डिसीजन देने में थोड़ा सा समय लगता है और इस कारण थोड़ा सा कुछ फाइलों पे देखा जाए तो 80% फाइलों पे डिसीजन 100 से लेकर 130 दिन में ही आ रहा है। कुछ एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं जो साल भर में कम वर्क परमिट अप्लाई करते हैं या हायरिंग कम करते हैं। समझ गए आप, सीधा गणित है। कंपनियां हायरिंग कम करती है तो उनके फाइल के डिसीजन फास्ट आते हैं, और जो कंपनियां बहुत बड़ी हैं और हायरिंग हर साल 500 से 600 वर्कर की करती है, एम्प्लॉयज़ की करती है, तो उनके फाइल पे डिसीजन बहुत समय में आता है, उसमें समय लगता है। काउंसलेट पूरा चेक करता है कि कंपनी ने कितने को वीज़ा दिए गए थे पूर्व में और वो कंपनी उतना टैक्स भर रही है कि नहीं, उसका पूरा टैक्स और जो भी सोशल बेनिफिट्स है पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है। वेरिफिकेशन में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, इस कारण आपके डिसीजन में भी समय ज़्यादा लगता है। समझ गए आप, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और इनवैलिड इनपुट भी आ रहा था मेरे पास भी, अब आपको मैं बताना चाहूँगा, मेरे पास एक परसों फिर से पासपोर्ट रिसीव्ड हुआ है। हमने ऑनलाइन स्टेटस चेक किया था, तब भी इनवैलिड इनपुट शो हो रहा था। और दूसरा पासपोर्ट भी 12 दिसंबर का हमारे पास मेरे होम एड्रेस पे मुझे मिल चुका है और उन भाई साहब का भी वीज़ा लग चुका है। तो आपको भी ऐसा ही मैसेज आ जाएगा। या तो आपको और बताना चाहूँगा, मंडे और ट्यूसडे को बहुत सारे मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले हैं और लगभग मैंने जो ट्रेंड देखा है 120 दिन में किसी को मिला है, किसी को 122 दिन में मिला है। साथ ही साथ 1-2 मित्रों का कॉल आया था, उनका 90 दिन में भी वीज़ा लगा है जनवरी का। कल 16 जनवरी थी तो उनका कल 16 जनवरी का भी VFS में जो सबमिशन हुआ था, तो कल आप समझिए 16 अप्रैल को पूरे 90 दिन के अंदर वो भाई साहब का भी वीज़ा आया है। तो उस कंपनी का हो सकता है उन्होंने 1 या 2 परमिट ही अप्लाई किए होंगे और सबमिशन भी कम थे, तो उनका डिसीजन फास्ट आया है। तो आप लोग थोड़ा सा धीरज रखिए। और आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा कि हमने ग्रुप में हमारा ग्रुप है क्रोशिया अपडेट्स के नाम से ग्रुप बना रखा है, उसकी लिंक मैंने पहले भी डाल चुका था। कुछ हमारे मित्रों के परमिट्स आ जाते हैं, उनको स्लॉट्स नहीं मिलते हैं,
तो मैं वॉइस नोट के जरिए आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि स्लॉट्स खुल चुके हैं। आप अपना VFS का स्लॉट खुद भी बुक कर सकते हैं। मैं आपको बार बार यही कहता हूं, आपका VFS का स्लॉट्स आप खुद भी बुक कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग पहले से भी वीडियो बने हुए हैं। और आपको बताना चाहूँगा, VFS ने की जो साइट है उन्होंने उस पर अपडेशन किया है। तो अपडेशन के कारण जो परसों 15 तारीख को VFS के स्लॉट 11:30 बजे तो ओपन हो चुके थे बेंगलोर के सबसे पहले। तो उसके बाद पेमेंट का इशू आ रहा था, VLN नंबर का कुछ उन्होंने अपडेशन किया था, जो बग आ गया था, उस कारण वो 11:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक पेमेंट नहीं हो पा रहा था। 2:30 बजे के बाद 15 तारीख को पेमेंट जाना चालू हुआ और बुकिंग होना स्टार्ट हो गई थी। तो हमारे पास भी बहुत सारे मित्रों ने पासपोर्ट भेजे थे। और फिर क्या होता है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो के माध्यम से, आप अगर हमें पासपोर्ट दे रहे हैं तो थोड़ा सा आप धीरज रखिए, बार बार कॉल मत करिए। क्या होता है, हम VFS के स्लॉट्स बुकिंग करते हैं और आप हमको घड़ी घड़ी रिमाइंडर करते हैं हमारा VFS स्लॉट्स बुक करिए। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखा करें। और अपना स्लॉट्स तो मैं आपसे फिर कहता हूं, आप अपना स्लॉट्स खुद से बुक करें, खुद भी बुक कर सकते हैं। आत्मनिर्भर बनिए। और अगर आपसे नहीं होता है तब आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। और समय समय पर आपको व्हाट्सअप ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि VFS के स्लॉट्स कब खुले हैं और कितने बजे खुलते हैं। ये देखिए, मुझे भी नहीं मालूम होता। बाकी इस मंथ का जो ट्रेंड था मैं आपको फिर बताना चाहूँगा। इस मंथ में जो अप्रैल मंथ की बुकिंग हुई थी, तो पिछले मंथ मार्च में 28 तारीख को पहली बार स्लॉट खुले थे, 1 से लेकर 15 अप्रैल तक के। और 15 अप्रैल को ही दूसरी बार स्लॉट्स को ओपन किया गया VFS के द्वारा, क्रोएशिया काउंसलेट के द्वारा 15 अप्रैल को। तो उसमें 16 से लेकर 30 अप्रैल तक के स्लॉट्स खोले गए। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि उन्होंने जो स्लॉट्स का जो पार्टीशन कर दिया है, 2 भागों में कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा कि अगर आपको 1 से लेकर 15 तारीख तक के स्लॉट्स चाहिए तो आपको मंथ एंड के पहले बुक करना है। और 16 से लेकर 30 के करना है तो 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में दूसरी बार स्लॉट्स ओपन होंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा ही लगा VFS का जो इन्होंने नया अपडेशन किया है स्लॉट्स ओपन करने का। तो मैं आपको फिर से कहूँगा, बहुत सारे मित्रों को कल भी कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले हैं, तो सभी मित्रों को बहुत बधाई, जिन भी मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले हैं। और साथ ही साथ मैं VFS की एक और अपडेट देना चाहूँगा कि पहले क्या होता था, VFS की फाइल ऐसे ही ओपन हो जाती थी। तो अब उन्होंने कल अपडेशन किया था, आपको फिर बता चुका हूँ। तो उसमें उन्होंने क्या करा है, एक कोड डाल दिया गया है, समझ गए। तो जैसे ही आपका VFS का अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, VFS का अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो आपको कंफर्मेशन मेल आएगा, जब आप उस PDF को ओपन करेंगे तो उसमें क्या है, जो भी आपका नाम रहेगा, जैसे आपका नाम है मान लीजिए रमेश, तो RAME आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। और जिस डेट को आपने बुक किया है, जैसे अभी स्लॉट्स कल खुले थे 15 तारीख को, तो 15 तारीख वाले भी खुले थे और कल भी खुले थे, मुंबई के कल भी 16 तारीख को कुछ स्लॉट्स खुले थे। तो 15 तारीख को जैसे आपने आपकी फाइल का यानी VFS का अपॉइंटमेंट बुक किया हो, तो उसमें यही रहेगा, जो भी आपका नाम है फर्स्ट नेम, उसमें आपके जो फर्स्ट 4 कैरेक्टर रहेंगे तो वो आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। उसके बाद 15/04/2023 लिखना है, समझ गए। तो आपकी जो फाइल है PDF की, जो VFS की अपॉइंटमेंट की फाइल है, वो ओपन हो जाएगी। फिर आप उसका प्रिंट आउट निकालिएगा और VFS सेंटर ले जाइएगा। तो ये अपडेशन किया है उन्होंने VFS की साइट पे। कुछ इशू बहुत ज़्यादा ही आ गया था, पेमेंट नहीं हो रहा था, मैंने फिर से बताया। उसके बाद वो टेक्निकल जो फॉल्ट था, बग था, वो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया 2:30 बजे के बाद। तो अब कोई समस्या नहीं आ रही है। आपका VFS का अपॉइंटमेंट आप खुद भी बुक कर सकते हैं। तो आप आत्मनिर्भर बनिए और समय समय पर आपको फिर से VFS स्लॉट कब ओपन होंगे, अब इस मंथ के स्लॉट्स ओपन हो चुके थे और बुकिंग पूरी हो चुकी है। तो कोई भी मित्र कॉल मत करिएगा। अब मई मंथ के स्लॉट्स मंथ एंड में ओपन होंगे, या तो 25 से लेकर 28 अप्रैल के बीच कभी भी ओपन हो सकते हैं। तो आपको ग्रुप के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी। वॉइस नोट के जरिए मैं ग्रुप में एक नोट डाल देता हूं कि VFS स्लॉट्स ओपन हो चुके हैं। तो आपके VFS के स्लॉट्स को आप खुद से बुक कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज फिर से मैं वीडियो को समाप्त करने से पहले यही सभी मित्रों को श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और
करता हूँ आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।